एक बार की बात है, किसी राज्य में सुनैना नाम की एक रानी रहती थी। वो बहुत ही दयालु थी और हमेशा मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद किया करती थी। इस तरह एक दिन सुनैना अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते के किनारे उसे एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई देती है। ये बुढ़िया कौन है जो इस तरह दुखी होकर रो रही है? मुझे इसके पास आकर इसके रोने का कारण पूछना चाहिए। उसके बाद सुनैना बुढ़िया के पास पहुंचकर उसके दुखी होने का कारण पूछने लगती है। क्या बताऊं रानी जी, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन एक चुड़ैल ने उन पांचों को मछली बनाकर अपने तालाब में कैद कर लिया है और बहुत जल्द वो चुड़ैल मेरे 5 बेटों को मार कर खाने वाली है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाकर तुम्हारे 5 बेटों को आजाद करवाऊंगी। सुनैना रानी की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है और उसके बाद बुढ़िया सुनैना रानी को चुड़ैल के तालाब के पास ले जाती है। तभी सुनैना रानी को तालाब में 5 बड़ी मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। वो देखिए रानी जी, वो 5 मछलियां मेरे बेटे हैं। तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे बेटों को फिर से इंसान बना दूंगी। लेकिन रानी जी, अगर आप इस तालाब के अंदर गई तो आप भी मछली बन जाओगी। तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे गले में मेरे पूर्वजों का दिया हुआ जादुई तावीज है, तब तक दुनिया का कोई भी जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद रानी तालाब के पानी में कूद जाती है और उन 5 मछलियों को उठाकर बाहर ले आती है। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में आने की? तूने इन मासूम लड़कों को मछली बनाकर इनके साथ साथ इनके बूढ़े माँ बाप को भी बहुत जुल्म किया है। चल जल्दी से इन्हें इंसान बना दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे बेवकूफ रानी, मैं एक चुड़ैल हूँ, पर तू मामूली इंसान। क्या मेरा मुकाबला करेगी? ठहर जा, मैं तुझे भी मछली बनाकर तालाब में छोड़ देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है, लेकिन तभी सुनैना रानी चाकू से वार करके चुड़ैल के जादुई छड़ी जमीन पर गिरा देती है। इससे पहले कि चुड़ैल संभल पाती, सुनैना रानी चुड़ैल की जादुई छड़ी अपने कब्जे में कर लेती है। अरे ये क्या हो गया? ये औरत तो बहुत तेज निकली, इसने मेरी जादुई छड़ी हथिया ली। फिर सुनैना रानी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल के शरीर में एक बड़ा पत्थर बांधकर उसे तालाब में छोड़ देती है। आज के बाद ये चुड़ैल किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। उसके बाद सुनैना रानी जादुई छड़ी की शक्ति से 5 मछलियों को फिर से इंसान के रूप में बदल देती है। अपने बेटों को फिर से इंसानी रूप में देख बुढ़िया बहुत खुश होती है और सुनैना रानी को ढेर सारी दुआएं देती है। फिर सुनैना चुड़ैल की जादुई छड़ी को 2 टुकड़े करके वहां जमीन पर फेंककर चली जाती है। दूसरी तरफ तालाब में चुड़ैल का पालतू कछुआ रहता था। वो चुड़ैल की रस्सियां काट देता है और चुड़ैल तैरती हुई बाहर निकल आती है। उसके बाद चुड़ैल तालाब के किनारे पड़ी अपनी जादुई छड़ी को फिर से जोड़ देती है। उस औरत ने मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। सबसे पहले मुझे उस औरत का पता लगाना होगा, आखिर वो कहाँ से आई है। उसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई गोले में देखकर सुनैना रानी के महल का पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये एक रानी है। फिर रात होते ही चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर सुनैना रानी के महल में पहुंच जाती है। उस वक्त सुनैना गहरी नींद में सो रही थी। तभी चुड़ैल सुनैना रानी के ऊपर एक भूतिया चादर डालकर वहां से भाग जाती है। फिर अगली सुबह उस भूतिया चादर की वजह से सुनैना रानी एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तभी उस रूप में देख उसकी बेटी कोमल दंग रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक तुम चुड़ैल के रूप में कैसे बदल गई माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर अगले ही पल चुड़ैल बनी सुनैना रानी का शरीर छोटा हो जाता है।
अपनी हालत देख सुनैना रानी दुखी होकर रोने लगती है। तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली की माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी है, मैं अभी उसे यहाँ बुला लेती हूँ। उसके बाद कोमल अपनी सहेली की जादूगरनी माँ को वहाँ बुला लेती है। तभी जादूगरनी की नजर सुनैना रानी के कमरे में रखी भूतिया चादर पर पड़ती है। ये एक भूतिया चादर है, लगता है ये काम किसी दुष्ट चुड़ैल का है। अच्छा मैं समझ गई, लगता है ये वही चुड़ैल है जिसे कुछ ही दिनों पहले मैंने सबक सिखाया था। वो चुड़ैल पास वाली तालाब में रहती है। आप चिंता मत करिए रानी जी, मैं आपको दोबारा फिर से इंसानी रूप ला देती हूँ। उसके बाद जादूगरनी कोमल को लेकर तालाब के किनारे पहुँच जाती है। उन दोनों को देख चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? इस तालाब के आसपास के इलाके में मेरी हुकूमत है, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ दुष्ट चुड़ैल, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल के तालाब में पवित्र जल डाल देती है और देखते ही देखते वो पवित्र जल पूरे तालाब के पानी में आग लगा देता है। ये देख जादूगरनी बहुत खुश होती है। मुझे पता है इस तालाब के पानी को पीकर ही तुझे शक्तियाँ मिलती है। अब इस पानी के साथ साथ तेरी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। देखते ही देखते तालाब का सारा पानी जलकर हवा में उड़ जाता है और चुड़ैल बूढ़ी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद जादूगरनी और कोमल चुड़ैल के गले में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ से लटकाकर मार देते हैं। चुड़ैल के मरते ही सुनैना रानी अपने असली रूप में आ जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनैना रानी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी बनी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।